Hello, you are most welcome again in Concept Classes K. Today again in this third part where I teach you Vedic mathematics, specific techniques. Let's start. Today we are going to get a technique in which we multiply a number with a series of ones. यहाँ पर हम कुछ ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई 1 वाली सीरीज से होगी। 11 हो सकता है, 111 हो सकता है, 1111 हो सकता है। ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आइए इस ट्रिक को एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर ले लेते हैं। आपको अगर इस नंबर की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, वैसे आप 11 की टेबल की मल्टीप्लाई करके भी इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, बट जो टेक्निक कहती है ये कि आपको जो यूनिट प्लेस डिजिट है, इस यूनिट प्लेस डिजिट को एज इट इज़ कॉपी कर देना है। फिर आपको सक्सेसिवली उससे नेक्स्ट डिजिट को ऐड करते रहना है। नेक्स्ट डिजिट के लिए आपको 3 + 2 करके 5 लाना है। उससे भी नेक्स्ट डिजिट के लिए आपको 5 + 2 करके यहाँ पर 7 लाना है। और अभी ये 5 डिजिट बच जाती है जिसके आगे कुछ भी नहीं है, तो लास्ट वाली डिजिट को भी हम एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं। अगर आप इस मल्टीप्लाई को करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा। दूसरे एग्जाम्पल से सीखते हैं। आपके पास अगर आप इसकी मल्टीप्लाई 11 से करना चाहते हैं तो आप 3 को कॉपी करेंगे, फिर 3 में 2 को ऐड करेंगे, फिर 2 में 4 को ऐड करेंगे, फिर 4 को आप एज इट इज़ लिख देंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर इसकी भी मल्टीप्लाई हम 11 से करते हैं तो डायरेक्टली 2 कॉपी आ जाएगा, 2 + 0, फिर से 2 आ जाएगा, 0 + 0, 0 आ जाएगा, 0 + 0, तो 0 + 2, 2 आ जाएगा, देन 2 रिमेनिंग वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी डिजिट आपके इस अंक में होंगे उससे एक अंक ज़्यादा आएगा, क्योंकि 10 से ज़्यादा बड़ा नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पर भी आप 8 को कॉपी करेंगे, 8 + 7 = 15, जो कैरी आएगा वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो 6 और 7 13 और कैरी का 14, कैरी 1 और 6 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी हम 2 3 6 की मल्टीप्लाई 111 से करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। ये थोड़ा सा एडवांस है, प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हमें क्या करना है, पहले हमने नेक्स्ट एक ही अंक को ऐड किया था। अभी पहला अंक एज इट इज़ कॉपी आएगा, जो दूसरी बार में जुड़ेंगे तो सिर्फ 2 ही अंक जुड़ेंगे, तो आपके पास 6 + 3 9। तीसरी बार में ये तीनों ही अंक जुड़ने हैं क्योंकि हम 111 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 6 3 9 एंड 2 11 का 1, कैरी 1। अगली बार में आगे कोई डिजिट नहीं है तो सिर्फ 2 अंक जोड़ेंगे, 3 और 2 5, और जो एक कैरी का था 6। उसके बाद में जो अकेला अंक बचा है उसको भी लिख देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो एक बार फिर से करके देखते हैं। तो आपके पास 2 3 6 और इसकी मल्टीप्लाई आप 111 से करेंगे तो सबसे पहली जो डिजिट है वो एज इट इज़ 6 कॉपी होनी है। नेक्स्ट टाइम आपकी ये दोनों डिजिट्स का सम आना है तो 9 आ जाएगा। फिर तीनों डिजिट्स का सम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि हो जाएगा 2 + 3 + 6, ये 11 हो जाता है। तो 11 का 1 लिखेंगे और जो ये वाला 1 है ये कैरी में रहेगा। तो अगली बार में जैसे ही आप 3 + 2 5 और 1 6, कोई कैरी नहीं है, इस 2 को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अभी इस मल्टीप्लाई को सीखते हैं। तो यहाँ पर आपको
आप मैक्सिमम उतने ही अंकों का सम एक बार में करेंगे जितने बार एक होगा। यहाँ पर सबसे पहले 2 कॉपी होगा, फिर 2 अंकों का सम 5 आएगा, फिर 3 अंकों का सम अगेन 5 आएगा, फिर 4 अंकों का सम, तो फिर आपके पास में 3 2 5 और 1 6 आता है। फिर अब लास्ट का एक अंक छोड़ेंगे और इन अंकों को लेंगे, तो यहाँ पर 3 और 1 4 और 2 6। अगेन इस अंक को छोड़ने के बाद इन 3 अंकों को लेंगे, इनका सम 3 आ जाएगा। फिर इस अंक को छोड़ के 2 का सम लेंगे तो फिर से 3 आ जाएगा। फिर इस एक को भी छोड़ के सिर्फ ये 2, ये कॉपी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपके पास में ये मल्टीप्लाई आएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। सबसे पहले पहला ही अंक कॉपी होके लिख जाएगा, फिर 2 अंकों का सम 5 आता है, फिर 3 अंकों का सम 7 आता है, फिर 4 अंकों का सम 3 2 5 5 10 का 0 कैरी 1। तो अभी 5 अंक हो जाते, पाँचों का सम नहीं करना है आपको, मैक्सिमम 4 अंक एक साथ लेने हैं। 1 से शुरू करेंगे 4 तक जाएंगे। अभी जैसे ही 4 से ज़्यादा होंगे तो इस अंक को हम छोड़ देंगे। इन चारों अंकों का सम 6 3 9 और 2 11 और एक कैरी का था हमारे पास 12। अगेन कैरी का 1 है। तो फिर से हमें क्या करना है, इस अंक को पहले छोड़ा था, अभी इसको छोड़ना है। 6 3 9 और 2 11 और कैरी का 1 12। फिर से भी इसको छोड़ना है, 6 3 9 और 1 कैरी का 10 कैरी 1। तो अभी फिर से क्या करना है, हमने इसको छोड़ देना है। तो आगे आपके पास में आ जाता है 6 ओनली और एक कैरी 7। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो अभी आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए और इस मल्टीप्लिकेशंस को ईजिली कर लीजिए। पहला मैं अपने आप से करके आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको 11 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं आपको 111 से मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको 1 और 4 5। याद रखिए 3 बार 1 है तो मैक्सिमम 3 डिजिट को ही सम करेंगे। तो पहली बार में पहला अंक हमारे पास 1 ही कॉपी होना था, दूसरी बार में हमारे पास 4 और 1 5 होना है। अगली बार में 3 अंकों का सम फिर से 5 होना है। अगली बार में फिर से 3 अंकों का सम 4 होना है, फिर ये 4 छूट जाएगा, इनका सम 7 होना है, फिर 0 छूट जाएगा, फिर से ये 0 छूट जाएगा और सिर्फ 7 बचेगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन भी आप करके देख सकते हैं। अभी हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर विद अ सीरीज ऑफ सिमिलर डिजिट्स इन मल्टीप्लायर, ये थोड़ी सी एडवांस प्रॉब्लम है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 111 की जगह 222, 333, 444 इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। आपके पास में मल्टीप्लाई करना है 3 0 2 1 और इसको आपको 333 से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रॉब्लम को हम मॉडिफाई करेंगे। तो मॉडिफाई करने के लिए 3 0 2 1 और 3 यहाँ से अलग निकाल के इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है। अभी इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं और इसकी मल्टीप्लाई 111 से करनी है। ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, इसको हम पुराने मेथड से ही करेंगे। 3 एज इट इज़ कॉपी होगा, 3 + 6 9, इन 3 डिजिट का सम फिर से 9, अगेन इन 3 डिजिट्स का सम 6 + 9, यहाँ पर 15 कैरी का 1। फिर आपको क्या करना है, आपको ये 6 छोड़ना है, 0 9 और एक कैरी का 10, अगेन कैरी 1 है, फिर से ये 9 और 1 10। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ये कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस टिल द एंड। आपका बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको यहाँ से कोई भी नॉलेज ऐसी मिलती है जिससे आप अपनी प्रीवियस नॉलेज में कुछ वैल्यूज़ ऐड कर पाते हैं, थैंक यू।